हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 की कविता मीरा के पद को पढ़ेंगे। इसकी कवित्री हैं मीराबाई। मीराबाई द्वारा रचित पहले पद में मीरा कृष्ण को सर्वस्व मानती हैं। उन्होंने भक्ति के मार्ग में आने वाले रिश्ते नातों को तोड़कर सिर्फ कृष्ण से नाता जोड़ा है। वे उन्हें ही सब कुछ मानती हैं। उनका कृष्ण प्रेम मक्खन की तरह मूल्यवान है और सांसारिकता को छाछ की तरह मानती हैं। वे भक्तों को देखकर खुश होती हैं और संसार को देखकर रोती हैं। और मीराबाई द्वारा रचित दूसरे पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया है। वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। लोग उन्हें दीवानी कुलनाशी कहती हैं। राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा जिसे वे हंसकर पी गईं। वे कहती हैं कि ईश्वर को केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब हम कवित्री मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा, या यूँ कह सकते हैं नरसिंह जी का रोमायरा। इनकी मृत्यु द्वारिका में सन 1546 में हुई। अब हम पहला पद पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बेलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डार दही छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। कानी, कानी माने मर्यादा। ढिंग, ढिंग यानी साथ। बेली, बेली यानी प्रेम की बेल। बिलोई, बिलोई माने मथी। छोई, छोई माने छाछ या सारहीन अंश। अब हम पद का अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित है। इस पद में कृष्ण की दीवानी मीरा अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वे कहती हैं कि मेरे तो इस संसार में सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति तो केवल वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है। जिसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, सिर्फ वही मेरा पति है और कोई मेरा रिश्ते नातेदार नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। मैंने अपने कुल की प्रतिष्ठा को त्याग दिया है, मेरा कोई क्या कर लेगा। मेरे तो रक्षक प्रभु श्री कृष्ण हैं। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने संतों के साथ बैठ बैठ करके जो लोक लाज थी वो भी खो दी है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने विरह के आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बड़े परिश्रम से बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब वो प्रेम की जो बेल थी वह पूरी तरह फैल गई है, उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैंने रो रो करके कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद भी आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध में
मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे भिगोया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डारे दही छोई, अर्थात उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब छाछ बची है। कहने का तात्पर्य है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके ये पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है, उसी को मैंने अपना लिया है। सांसारिकता तो निसार छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर दुखी होती हूँ, रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे मेरे गिरधर, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा ना कराओ। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है, दूध की मथनिया से छोई तक अन्युक्ति अलंकार है, गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहा करे कोई लोक लाज बेल बोई, बेल फैल में अनुप्रास अलंकार है। बैठे बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण ये काव्य बड़ा सुंदर बन पड़ा है। भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति हुई है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, ज्ञात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप ही, अपने ही आप, बिना प्रयास के। साची, सच्ची। न्यात, कुटुंब के लोग। कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली। विष यानी जहर, विष। पीवत, पीती हुई। हांसी, हंस पड़ी या हंस दी। सहज, स्वाभाविक रूप से या अनायास। दूसरे पद का अर्थ समझेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इस पद में मीरा अपने कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी ये दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के दृश्य को देखे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। ये सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग मुझे पागल हो गई कहते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकिनी कहती है। वह कहती है कि मैंने ये कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा। मैं उस प्याले को भी सैर से पी गई, परंतु कृष्ण की इस दासी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा बताई गई है। कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों तथा विशेषणों से पुकारती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे कहे कुलनासी, प्रभु गिरधर नागर। इस पद में भक्ति रस है और साथ साथ इस पद में मीरा पर
किए गए अत्याचारों का भी संकेत बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।